प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हासिल कर रहे हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। नाज़रीन, हम आपके फीडबैक के भी शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहते हैं कि किस तरह से आप इस प्रोग्राम के ताल्लुक से बरकत को, सरफराजी को हासिल कर रहे हैं और किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आपका मददगार जो है वो बन रहा है और आप मजबूत हो रहे हैं, तवाना हो रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। जी हाँ, हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप रूहानी तौर पर जो है वो बेदार हों और अपनी सिचुएशंस को, अपने हालात को, अपनी कंडीशंस को, अपने मामलात को जो है वो आप खुद स्पिरिचुअली जो है वो हैंडल करने वाले हों और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। क्योंकि खुदावंद ने हमें ये सब कुछ सिखाया है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी के अंदर डेवलपमेंट को ला सकते हैं, अपने मामलात को दुरुस्त सिमत के अंदर लेकर जा सकते हैं और ये सब कुछ हम कलाम की रहनुमाई के अंदर रहते हुए हासिल करते हैं ताकि खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। सो नाज़रीन, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और क्रिसमस की तैयारियां हर सू जो है वो जारी हैं और डे बाय डे हम जो है वो उस दिन के करीब पहुंच रहे हैं जब हम अपने मुनज्जी यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करेंगे और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देंगे। और आजकल हम इसी ताल्लुक़ से आपसे बातचीत करते हैं, आपके सामने जो भी हमारे मेहमान आते हैं वो भी आपके साथ इन्हीं बातों को शेयर करते हैं, क्रिसमस के ताल्लुक़ से, क्रिसमस की प्रेपरेशन के ताल्लुक से, स्पिरिचुअल ज़िंदगी के अंदर क्रिसमस के क्या मीनिंग्स हैं और हम किस तरह से शख्सी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर क्रिसमस को अहमियत देते हैं और किस तरह से उसे सेलिब्रेट करते हैं और किस तरह से हमें रूहानी तौर पर इस बात के अंदर जो है वो अपने शऊर को लेकर आना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिसमस इन आवर लाइफ, कि यीशु मसीह की पैदाइश हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या बात को जो है वो लेकर आती है और हमें किस तरह से अपने आप को क्रिसमस के लिए तैयार करना है। और इस सारे सीज़न के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले कि आप 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करें, उससे पहले आप क्रिसमस के रियल मीनिंग्स को जो है वो जान जाएं ताकि खूबसूरत तरीके से आप ना सिर्फ अपनी शख्सी ज़िंदगी के अंदर, अपने ख़ानदान के अंदर और अपनी कलीसिया के अंदर अपने मुनज्जी को वेलकम करें, बल्कि रूहानी तौर पर भी आप जो है वो इक्विप्ड हों, मजबूत हों, ज़ोरावर बन जाएं कि आपका मुनज्जी किस मकसद के लिए इस ज़मीन के ऊपर आया और क्या प्लान था जिसके लिए उसे आना पड़ा। जब आप उस बात को समझ जाएंगे तो आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है वो तरक्की की तरफ, सरफराजी की तरफ जो है वो बढ़ेगी और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता चला जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है और वो भी हमारे साथ इसी ताल्लुक़ से जो है वो बातचीत करेंगे। सो आइए मैं आपको अपने आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर आसिफ रफ़ीक साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशर लकी सलीम साहब। सो मुबशर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। सो नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम मुबशर शफाकत। सो सर, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम, बड़े अच्छे वर्शिपर हैं, इमरान असगर साहब। सो हम आपको भी ब्रदर वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम के वसीला से हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। और नाज़रीन, आप भी आज के मेहमानों की बातों को जब सुनेंगे तो बरकत को, सरफराजी का जो वो हासिल करेंगे। सो आएँ अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं, अपने सिरों को खुदावंद की हुज़ूरी में झुकाते हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा मुबशर शफाकत साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, बहरोबर के खालक व मालक, तेरे पाक चरणों में झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं। सारे इस प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे खादम के लिए आज हमारा मिलकर बैठना, तेरे कलाम की बातों को शेयर करना सिर्फ़ और सिर्फ तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल देने का सबब बना रहे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे प्रोग्राम के वसीला से खुदा तेरा दुनिया में आना खुदा बनी नौ इंसान के लिए सरासर निजात का बाइस रहे खुदा। और इंसान खुदा जो गुनाह में खोया हुआ था वो तेरे पास आ जाए, ये तेरा मकसद है।
तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मसीह के नाम से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए की है। नाजरीन, जब क्रिसमस हर हर सिमत के अंदर बहुत जल्द जो है वो अप्रोच कर रहा है, तो हमें अपने आप को उसके लिए जो है वो तैयार करना है, और हम आपके साथ इन्हीं बातों को जो है वो शेयर करते हैं कि ये क्रिसमस आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या अहमियत रखता है। और मैं दुआ करता हूँ कि ये क्रिसमस आपकी ज़िंदगी के अंदर आपका यादगार क्रिसमस हो, और खुदावंद का फजल और उसकी बरकत आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ती चली जाए। हमें सारी परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को, हर तरह के डर को, खौफ को अपनी ज़िंदगी में से निकाल कर तैयार करना है, और मसीह को अपने दिल की चरनी के अंदर जो है वो वेलकम करना है। क्योंकि जब मसीह आया है तो वो आपके सारे जो है वो मुश्किलों का हल जो है वो लेकर आया है। वो इसीलिए इस आसमान को छोड़कर ज़मीन के ऊपर जो है वो आया है कि आप बरकत को, सरफराजी को जो वो हासिल करें। और फरिश्ते जो हैं वो भी हमें इसकी खबर जो है वो देते हैं, और वो हमारे डर को जो है वो हमारे अंदर से जो है वो निकालते हैं। जब हम लूका की अंजील के अंदर पढ़ते हैं, उसके दूसरे बाब के अंदर फरिश्तों के पैगाम को जो वो गडरियों को जो है वो देते हैं, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि उनसे कहा, फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। ये बड़ी खूबसूरत बात है और पैगाम है जो फरिश्ते जो है वो हमें देते हैं, और हमारे अंदर से उस डर को, उस खौफ को निकालना चाहते हैं, और खुशी की बिशारत, खुशी की खबर हमारे लिए जो है वो लेकर आते हैं कि अब हमारे अंदर से डर जो है वो चला गया है। बेशक उस वक्त के भी हालात के अंदर गडरिये जो थे, आम लोग जो थे, वो रूमी सल्तनत से डरे हुए थे, परेशान थे, दुखों के अंदर थे, तकलीफ के अंदर थे, माशी बदहाली जो थी उस वक्त थी। और फरिश्ते जो है वो आसमान से इस इलाही पैगाम को लेकर उनके सामने जो है वो आते हैं, और गडरिये जो कि आम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, गडरिये उनको कहते हैं, डरो मत, खौफजदा मत हो, मैं आपके लिए एक बड़ी खुशी की बशारत को जो है वो लेकर आया हूँ। और वो मसीह यस्सु के ताल्लुक से, मुनज्जी के ताल्लुक से उनके सामने जो है वो बात रखते हैं। आज भी मैं आपके सामने इसी बशारत को रखना चाहता हूँ। अगर आज भी आप हालात से तंग हैं, मौशी हालात से तंग हैं, तो डरे मत, घबराएं मत, परेशान ना हो, अपने अंदर से डर को निकालें, क्योंकि मैं भी आपको एक खुशी की बशारत दे रहा हूं कि आपका मुनज्जी इस दुनिया के अंदर आ गया है। अगर आप उसको अपने दिल के अंदर वेलकम करते हैं, उसे कबूल करते हैं, उसे अपना खुदावन तस्लीम करते हैं, वो आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हर तरीके से वो आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत को, खुशहाली को, सलामती को, सरफराजी को जो है वो ला सकता है। इसलिए तैयार हो जाएं और अपने मुनज्जी को इस क्रिसमस के ऊपर दिल से वेलकम करें और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि वो आपके अंदर से इस डर को, खौफ को, परेशानी को निकाल कर अपने फजल को और बरकत को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो दाखिल करे। सो नाज़रीन, इस वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खूबसूरत गीत जिसे गाया है हमारे आज के मेहमान हैं पास्टर आसिफ रफ़ीक। उन्होंने ही इस गीत को जो है वो गाया है। बड़ा खूबसूरत गीत है, तारों की दुनिया में हलचल मची है। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे पास्टर आसिफ रफ़ीक जो थे वो हमारे सामने पेश कर रहे थे, और इस मंज़र को हमारे सामने लेकर आए, और बड़ी खूबसूरत जो है वो मंज़र कशी उन्होंने की कि सितारों की दुनिया के अंदर एक हलचल जो है वो मची है। क्यों? क्योंकि हमारा मुनज्जी जो है वो इस दुनिया के अंदर आया है, और आसमान के सितारे जो हैं वो भी शादमान हैं, खुश हैं, और एक सितारा तो उन मजूसियों की रहनुमाई करता हुआ उन्हें उस बादशाह के पास ले आया जिसे उन्होंने सिजदा किया। इसलिए आप भी जो है वो इस खुशी और शादमानी के अंदर शरीक हों और खुदावंद के नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो दें। सो नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ जो इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा खुदावंद के खादम मुबशर लकी सलीम साहब से। सो मुबशर साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक के ताल्लुक से और जो भी क्रिसमस के ताल्लुक से आप बात नाजरीन से शेयर करना चाहते हैं, हमारा क्रिसमस कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से हम दूसरों के लिए क्रिसमस के ऊपर मददगार बन सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ शेयर करें। जी भाई साहब, मैं क्रिसमस के ताल्लुक से ये कहना चाहता हूँ कि क्रिसमस जो है हमें सुलह का पैगाम देता है, Praise the मोहब्बत का Lord, पैगाम praise the देता है। Lord। और जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होता है तो मेरी पर्सनली कोशिश होती है कि मैं लोगों तक पहुँच सकूँ जो दुख में है, मुसीबत में है। खुदा ने मुझ पे थोड़ा सा फजल किया हुआ है ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, Praise the और मैं लोगों तक जाता हूँ और मैं यीशु के बारे में बताता हूँ कि अपने आप को उसके सामने झुकाओ और खुदा आपके घरों में खुशियाँ लेकर आएगा। और जो प्रैक्टिकली कर सकता हूँ वो भी करता हूँ। और मैं इस चीज़ को ऐसे भी लेता हूँ कि अगर आपके अंदर किसी के लिए गुस्सा है, कोई गिला है, कोई नाराज़गी है, तो आप जाकर उससे ख़ुद सॉरी करें, क्योंकि मसीह हमें मोहब्बत का, खुशी का, तसल्ली का पैगाम देता है। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात जो थे वो खुदावंद के खादिम मुबशर लकी जो थे नाज़रीन आपके सामने रख रहे थे कि हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और क्रिसमस जो है ये हमें सुलह का पैगाम जो है वो देता है, क्योंकि यीशु मसीह इस ज़मीन के ऊपर आया ताकि वो बाप के साथ हमारी सुलह कराए, ताकि वो बाप के साथ हमारी रफ़ाकत को जो है वो बहाल करे और हमें एक करे। और यही पैगाम ना सिर्फ मसीह की ज़िंदगी के अंदर बल्कि मसीह के पैरोकार जितने भी उसे कबूल करते हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर भी होना चाहिए कि हम एक दूसरे से सुलह करने वाले, मेल मिलाप करने वाले, एक दूसरे को ऑनर करने वाले। और ख़ास तौर पर जो भाई इस वक्त बात बता रहे थे कि जहाँ तक मुमकिन है वो ऐसे ख़ानदानों की, ऐसे भाई बहनों की मदद भी करते हैं। खुदावंद ने जो फ़ज़ल उनकी ज़िंदगी के ऊपर किया, और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारी ज़िंदगियों के अंदर होती है जब खुदावंद ने हमें ब्लेस किया है, खुदावंद का फ़ज़ल हमारी ज़िंदगी के ऊपर है, तो हम उस बरकत को जो खुदावंद की तरफ से हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारे घराने के अंदर है, जब हम उसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, खुदावंद उसे और ज़्यादा हमारे लिए मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाता है, ताकि खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। सो नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त खुदावंद के खादम मुबशर शिफाकत साहब। सो भाई साहब, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से भी बताएं, और क्रिसमस के ताल्लुक से जो भी बात आप नाजरीन से शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब अभी हम छोटे थे तो हमारे पास जब यीशु मसीह का पैगाम पहुँचा जी, तो गांव में ज़िंदगी बसर करते थे, तो पैगाम इस तरह से पहुँचा कि तौबा करो, नहीं तो जो है ना वो अज़ाब होगा। इस तरह से जिन्होंने पैगाम पहुँचाया वो खुशखबरी नहीं बल्कि एक डर जो है वो दहशत जो थी वो जी लेके आते वो इस तरह से पहुँचाया। तो तौबा तो हमने कर ली, लेकिन जब उसके बाद हमें समझ आई तो फिर हमें पता चला, फिर हमने लोगों को ये बताया कि इसमें डरने वाली बात नहीं है। मसीह यीशु जो है वो खुशखबरी लेके आया। वो उस इंसान को जो गुनाह में गिरा हुआ था, जिसकी बाप से रफ़ाकत टूट गई थी, वो उसके लिए ये खुशखबरी है कि वो निजात लेके आया है, और अब दुख और परेशानी उसके लिए उसका मुकद्दर नहीं है। अब खुशी और शादमानी जो है वो उसका मुकद्दर है। और फिर इस पैगाम को लेके हम लोगों तक अभी जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि डरने वाली बात नहीं है। डर जो है, खौफ जो है, वो ईमान नहीं है। हम मसीह यीशु को कबूल करें, क्योंकि कलाम में लिखा है जितनों ने उससे कबूल किया उसने अपना फ़र्जंद होने का हक बख्शा। तो फ़र्जंदियत में जो है वो डर नहीं है, मोहब्बत है। मोहब्बत के साथ बाप ने बेटे को जो है वो दुनिया में भेजा है, उससे कबूल करें तो आपका सारा डर, खौफ जो है वो चला जाएगा। क्रिसमस का जो असल मकसद है वो ये है कि बाप ने दुनिया से मोहब्बत रखी है, और फिर से वो जो रफ़ाकत बाग़ अदन में टूट गई थी
اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کیا ہے۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ بڑی خوبصورت بات پائی اپنا مبشر صاحب آپ نے یہاں پر جو ہے وہ شیئر کی، اور میں ناظرین آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے خداوند کے خادم بتا رہے تھے کہ جب ہم بچپن میں تھے، گاؤں میں تھے، تو ہم اس قسم کا پیغام جو تھے وہ سنتے تھے، جو ڈر، خوف اور دہشت سے بھرا ہوتا تھا۔ اگر ہماری زندگی کے اندر گناہ ہے تو ہمارے لیے یہ سزا ہے، ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ہمیں اس طرح سے اس کو جو ہے وہ سرکمسٹانسز کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا۔ لیکن میں کوشش کرتا ہوں، اور میرے جتنے بھی کولیگز ہیں، جو میرے خادمین، میرے دوست ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے پیغام کو لوگوں تک لے کر جائیں جس کے ذریعے ان کی زندگی کے اندر دہشت یا خوف جو ہے وہ نہ آئے، بلکہ پیغام کو، مسیح کی خوشخبری کو اس طور سے پریچ کریں کہ سننے والا جو ہے وہ خوشی کو، تسلی کو، اطمینان کو، اپنی ویلیو کو جو ہے وہ سمجھ جائے کہ وہ مسیح کے اندر کیا ہے۔ اور جب خوشی سے وہ مسیح کے پیغام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں گے، حالات خود بخود ان کے جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے، بجائے کہ ہم ڈر اور خوف دلا کر لوگوں کو مسیح کے پاس لے کر آئیں۔ ہمیں مسیح کی حقیقت کو جو ہے وہ ان کے سامنے رکھنا ہے، ہمیں مسیح کی محبت کو ان کے سامنے رکھنا ہے کہ مسیح کس قدر ان سے محبت کرتا ہے، مسیح کس قدر ان کے لیے اپنی جان جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور پازیٹیو طریقے سے، مثبت طریقے سے خوشخبری کو لوگوں کے پاس لے کر جائیں، تاکہ لوگ سن کر ڈرے نہیں بلکہ شادمانی کے ساتھ مسیح کی طرف جو ہے وہ آئیں، شادمانی اور خوشی سے مسیح کو قبول کریں، اور ان کا مسیح کا نام ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پائے، اور خداوند ان کی زندگیوں کے اندر برکت کو، سرفرازی کو جو ہے وہ جاری رکھے۔ سو ناظرین، ابھی ہم بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم، بڑی اچھی ورشپ کرتے ہیں، ورشپر عمران اصغر صاحب۔ سو بردر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے تعلق سے اور اپنی ورشپ کے تعلق سے، اور جو بھی خدمت خداوند نے آپ کو بخشی ہے، اور خاص طور پر اس کرسمس کے موقع پر آپ ویورز کو جو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں ان سے بات کریں۔ کرسمس کے موقع پر دیکھتے ہیں ہم کہ جیسے مجوسی آئے، انہوں نے بڑی اسٹرگل کی، بڑی محنت، بڑی تگ و دو انہوں نے کی کہ ہم بادشاہوں کا بادشاہ جو یسوع مسیح ہے اس تک پہنچیں، تو ان کو بڑی تڑپ تھی کہ ہم اس کو دیکھیں، اس کو سجدہ کریں۔ تو جیسے ہی دسمبر کا ماہ شروع ہوتا ہے تو لوگ بہت ساری تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے اپنے بچوں کے کپڑے وغیرہ لے کر آنے، گھروں میں چیزیں سجاوٹ وغیرہ کرنی، اور کافی تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہمیں، جیسے یسوع مسیح کی آمد ثانی، سیکنڈ کمنگ اب نزدیک ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس بات کی تیاری کریں کہ تیار رہیں کہ کب ہمارا بادشاہ آ جائے اور ہمیں لینے کے لیے آ جائے، تو ہم تیار رہیں رات دن۔ ہمیں اسی لیے محنت کرنی چاہیے کہ ہم ہر وقت تیار رہیں کرسمس کے موقع پر، اور ہمیں اس بادشاہ تک رسائی حاصل کرنی چاہیے۔ جس طرح خدا کی بندی آستر، جب وہ اسے لے کے جانا تھا بادشاہ کے پاس، تو اس نے تیاری کی، تو اس کی تیاری یہ تھی کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں تو بادشاہ مجھے سلیکٹ کرے۔ تو ہمیں بھی اس طرح کی تیاری کرنی چاہیے، اس طرح تیار ہونا چاہیے کہ جب ہم بادشاہ کے پاس جائیں تو ہمارا کردار، ہمارے رویے، ہمارا سب کچھ ہر لحاظ سے ہم بادشاہ یعنی یسوع مسیح کو پسند آئیں۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ بھائی نے ہمارے ساتھ شیئر کی کہ کرسمس کے موقع پر جب ہم تیاری کرتے ہیں تو ہماری تیاری ایسی تیاری ہونی چاہیے جو مسیح کو پسند آنے والی ہو۔ جیسے ہم دوسرے پروگرامز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، خوبصورت بنتے ہیں، روحانی طور پر بھی اپنی زندگی کے اوپر فوکس کریں اور دیکھیں کہ آپ کس طرح کی روحانی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں، اور اس کرسمس کے اوپر جب یسوع مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ کریں، اسے ویلکم کریں، تو ایسی تیاری کے ساتھ جو اسے پسند آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں اس کی سیکنڈ کمنگ کے لیے جب وہ جلد آ رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو اس طور سے لے کر چلیں کہ خداوند کے ساتھ اڑ کر اس کا جو ہے وہ استقبال کرنے والے ہوں، اور اس کے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ دینے والے ہوں۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔
नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को और उसकी सलामती को अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल कर रहे हैं। ब्रेक के बाद मैं ख़ास तौर पर उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूं जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें आज के मेहमानों के साथ जो थे वो कर रहे थे, और क्रिसमस के ताल्लुक से, अपनी रूहानी ज़िंदगी के ताल्लुक से, और किस किस्म की तैयारी हमारी ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए, मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर हमने किस तरह से लेना है, इन बातों पे हम बातचीत कर रहे थे। और यकीनन आपने सुनकर बरकत को जो है वो हासिल किया और खुदा उनका नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाया है। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत जिसे गाया है आरून शहजाद ने। आए इस गीत को और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे अरुण शहजाद ने गाया। बड़े खूबसूरत गीत है और हम देखते हैं कि यीशु मसीह आसमान को छोड़कर ज़मीन के ऊपर आ गए ताकि वो आदमियों के मुशाबा हो जाए और हमारे साथ ऐसी मोहब्बत को ज़ाहिर करे जिस मोहब्बत के अंदर बाप और बेटा एक हैं, और उसी मोहब्बत के अंदर वो हमें भी शामिल करना चाहते हैं। ये बड़ी खुशी और शादमानी की बात है। अगर हम मसीह के साथ एक हो जाते हैं, इसका मतलब है कि हम बाप के साथ एक हो गए हैं, और जो कुछ बेटे का है उसके वसीला से फिर वो हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर होता है। यानी हम बरकत को, सरफराजी को, कामयाबी को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करते हैं, और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। आप भी अपनी तैयारी के अंदर क्रिसमस के मौका पर जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ऐसी तैयारी करें कि उसकी मोहब्बत आपकी ज़िंदगी के अंदर बढ़ती चली जाए और आप उसके अंदर मजबूत हों, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और हमारे साथ आज मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर आसिफ रफ़ीक साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि जो भी बात खुदावंद पाक रूह ने आपके दिल में डाली है क्रिसमस के ताल्लुक से, तैयारी के ताल्लुक से, जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे शेयर करें। जी जी, सबसे पहले तो भाई साहब खुदा उनका बड़ा शुक्र हो फजल टेलीविज़न के लिए, पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश के लिए और आपके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी कि हमें ये मौका मिला, और ये एक दरवाज़ा है जो खुदावंद ने हमारे लिए खोला है ताकि यहाँ से खुदावंद की आवाज़, खुदावंद का कलाम कौमों तक फजल टेलीविज़न के वसीला से पहुँच सके। तो जो पैगाम है आज का मैं पढ़ना चाहता हूँ नए अहदनामा में से मत्ती की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत मैं आपके सामने तिलावत करूँगा। यहाँ पर यूँ लिखा है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। हम बहुत से पैगामात खुदा के लोगों, खुदा के बंदे बंदियों क्रिसमस के ताल्लुक से इन दिनों में सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, और हमें संडे सर्विस पे या किसी भी दूसरी मीटिंग पे हमें, या किसी भी टीवी पे या चैनल पे जो क्रिश्चियन चैनल्स हमारे हैं, खुदा के बहुत से खुदाम हमें इस पे सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सो मैं जो नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि मजूसी जो सैकड़ों हज़ारों मील का ज़मीनी सफ़र करके उस दौर में जब जहाज़ नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थीं, पैदल सफ़र था या ऊँट या घोड़े या यही सवारी का इंतज़ाम था, तो ऐसे दौर में कितना मुश्किल है कि जब किसी शख्स को दरिया अबूर करने पड़े, सहराओं में से, रेगिस्तानों में से, गर्मी, सर्दी, पहाड़, इन सारे हालात का सामना करके वो अपने मकसद तक, अपने हदफ तक पहुंचना चाहता है। तो ये मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो मजूसियों का किरदार है मसीह की पैदाइश के मौका पे, ये बड़ा कमाल का है, इसमें बड़ी सीखने की चीज़ें हैं। जैसे अभी यहाँ पे पढ़ा है, यहूदियों का बादशाह, जिस टाइम पे ये कह रहे हैं ना कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है, उस वक़्त ये यहूदियों ही के बादशाह जो मौजूदा हुक्मरान था हेरोदिस, उसके दरबार में, उसके सामने, उसके महल में खड़े थे। लेकिन इनके अंदर ये बात मौजूद थी कि जो सितारा इन्होंने पूर्व में देखा था, इनके नॉलेज के मुताबिक, इनकी स्टडी के मुताबिक, इनकी रिसर्च के मुताबिक, वो एक बड़ा नुमाया रोशन सितारा उस वक़्त जो आसमान पे इन्होंने देखा, वो इस बात की अलामत था। वो ये बता रहा था इनकी रिसर्च के मुताबिक कि कोई बहुत बड़ी हस्ती, कोई बड़ा बादशाह पैदा हुआ है, कोई बड़ी शख्सियत दुनिया में आई है। सो ये इस बात के मुश्ताक हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। पूरब में हम उसका सितारा देखकर उसे क्या करने हैं जी, सजदा। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्रिसमस का जो पैगाम है, बहुत से पैगामात में से क्रिसमस का एक बड़ा बुनियादी पैगाम है, वो है सजदा या वर्शिप या प्रस्तिश, जिसके लिए ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड है
प्रोस्कीनियो, जिसका मतलब है झुकना, बेंड कर देना अपने आप को, जिसका मतलब है अपने मबूद के लिए मखसूस हो जाना। प्रोस्कीनियो का एक मतलब है ऐसा शख्स जो अपने खिदमत में, अपने काम में, अपने मबूद के लिए मखसूस है। और ये गैर कौम लोग जिनका यहूदी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसराइल से कोई वास्ता नहीं है, किसी इसराइली फैमिली से इनका कोई शजरा नहीं जुड़ता, कोई खून का कोई ख़ानदानी को ताल्लुक़ नहीं है, रिश्ता नहीं है, इसके बावजूद ये बड़े मुश्ताक हैं और ये यसू तक पहुंचना चाहते हैं और ये गए। लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं, इस बाब को अगर आप बाद में पढ़ेंगे तो आपको दो जगह पे सजदे का जिक्र मिलेगा। एक सजदा है जो मजूसी करना चाहते हैं और दूसरा सजदा है जो हेरोदिस बादशाह करना चाहता है, जिससे जाके मजूसी पूछ रहे हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हो वो कहाँ है। तो एक सजदा जो मजूसी करने के लिए आए हैं और एक सजदा जिसके बारे में हेरोदिस कहता है उसको दरियाफ्त करो, जब पता चले तो मुझे भी बताना, मैं भी उसको सजदा करना चाहता हूँ। लेकिन लफ्ज़ तो एक ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये दोनों शख्सियात मजूसी और हेरोदिस जो हैं इनकी नीयत में फ़र्क है, इनकी सोच में फ़र्क है, इनके इरादे में फ़र्क है। जो सजदा मजूसी करना चाहते हैं वो हकीकी सजदा है, उसमें सच्चाई है, उसमें मोहब्बत है, उसमें तकद्दस है, एहतराम है, और वो उस हस्ती तक जो बादशाहों का बादशाह जिस्म लेके दुनिया में है उस तक पहुंचना चाहते हैं, और वो पहुंचे भी। और दूसरे बाब को अगर थोड़ा सा आगे पढ़ें, लिखा उन्होंने सजदा किया और अपने तोहफे, अपने डब्बे खोल के उसके सामने पेश किया और उसके आगे झुके। लेकिन जो सजदा हेरोदिस करना चाहता था वो सजदा नहीं था, वो फेक था, वो उसमें रियाकारी और मकारी मिली हुई थी। वो सजदा नहीं करना चाहता था, वो यीशु को कत्ल करवा देना चाहता था। अब सोचें इस बात पे। इस क्रिसमस पे हमारे लिए ये पैगाम है कि जो प्रस्तिश हम खुदावंद की करते हैं, जो सजदे हम घर में या चर्च में आके उसे करते हैं, उनमें हमारी नीयत कैसी है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं चर्च में खड़ा होकर झूठ नहीं बोल रहा। इसका मतलब अगर वो चर्च से बाहर है फिर वो झूठ बोलेगा। हम कभी कभी कहते हैं देखिए जी मैंने कलाम पकड़ा हुआ है तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब जब मैं कलाम मेरे हाथ में नहीं फिर मैं झूठ बोलूँगा। भाई जब फिज़िकली भी बाइबल मेरे हाथ में नहीं है या मैं किसी चर्च की इमारत में नहीं खड़ा, तब भी मैंने सच ही बोलना है, तब भी तो मेरा पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा उसका परस्तार हूँ या उसका वर्शिपर हूँ। इस क्रिसमस पे हमारे लिए पैगाम ये है कि हम जो सजदा करें वो हमें क्लियर हो, हमें वाज़िया हो, हमें उसका पता हो जिसको हम सजदा कर रहे हैं। हेरोदिस सिर्फ ये जानता था कि यहूदियों का बादशाह पैदा हो गया, मेरा तख्त, मेरी हुकूमत ख़तरे में है। मैंने उस बच्चे को, बल्कि यीशु की पदाश में कई बच्चे हेरोदिस ने लिखा है कि बैतलहम के इर्द गिर्द उसने क्या करवा दिए, कत्ल करवा दिए, मरवा दिए उसने, ताकि उन्हीं में यीशु भी मार दिया जाएगा, कत्ल करवा दिया जाएगा। लेकिन हेरोदिस अपने इस नापाक मंसूबे में कायम नहीं रह सका, वो ख़त्म हो गया। आज भी दुनिया में बड़े हेरोदिस उठते हैं, वो बाइबल को मिटा देना चाहते हैं, वो यीशु को ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन वो आज तक कामयाब नहीं हुए, ना को कामयाब हो सकता है। यीशु का पैदा होना, अगर थोड़ा सा आगे पढ़ें तो लिखा है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। मीका की किताब के 5वें बाब की दूसरी आयत में ये लिखा हुआ है, जहाँ इसको मत्ती में कोड किया गया इस रेफरेंस को। सो यीशु का पैदा होना नविश्तों की तकमील है और नविश्ता पूरा हो रहा है। एक हेरोदिस उठ के यीशु को कत्ल नहीं करवा सकता था, उसने, आपको याद, उसने कहा था मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है, लेने का भी, उसने अपनी जान खुद दी है सलीब पे। सो आज इस बात को याद रखें, इस क्रिसमस पे आपको आपका सजदा जो आप करते हैं और जिसको कर रहे हैं ये वाज़िया होना चाहिए, ये फेक नहीं होना चाहिए, इसमें मकारी नहीं होनी चाहिए, इसमें झूठ नहीं होना चाहिए। सो मैं यही कहूँगा कि क्रिसमस का जो पैगाम हमें मिलता है इस हवाला के मुताबिक, वो है प्रस्तिश का पैगाम, उसकी वर्शिप, जिसमें हम्बलनेस है, इनकसारी है, हलीम होना, झुकाव है, मुआफ़ी है।
ایک بیسٹ ورشپر وہی ہے جو معاف کر سکتا ہے. میں ایک بنیادی طور پہ ایک میوزیشین ہوں, گاتا بھی ہوں, شکر ہے اس کا, میں ورشپر ہوں, پرستار ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھا یا بیسٹ ورشپر وہ ہے جو معاف کر سکتا ہے. ایک بیسٹ ورشپر وہی ہے جس کے اندر حلیمی ہے, انکساری ہے, معافی ہے, جس کے اندر پاکیزگی ہے. سو ہم نے اس کرسمس پہ ان چیزوں کو لے کے اگلے سال 2022 میں اسے اپنی زندگیوں میں قائم رکھنا ہے. یسوع پیدا ہوا, وہ کنواری سے تو پیدا ہوا, لیکن بطور خدا کا بیٹا, خدا کا کلمہ, وہ مجسم ہوا, اس نے تجسم اختیار کیا ہے, اس نے جسم لیا ہے. سو یہ خدا کے جو جتنے بھی تخلیقاتی منصوبے تھے, اس نے کائنات بنائی, ساری دنیا بنائی, مخلوقات بنائی, کتنا کچھ خدا نے بنایا جسے ہم سب کو پورے طور پہ جانتے بھی نہیں ہیں. لیکن خدا کی تخلیقات میں, خدا کے کاموں میں, خدا کا سب سے بڑا شاہکار, سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس کا بیٹا دنیا میں آیا, اور اس کا اب ہمارے اندر ہونا ضروری ہے. اور اب تو میں یہ آخر میں یہ کہوں گا کہ کئی سالوں سے ہم کرسمس کے مہینے میں کرسمس کی تیاریاں کرتے ہیں, ٹری سجاتے ہیں, سٹارز لگاتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, ضیافتیں کرتے ہیں. لیکن اب تو ٹائم وہ بھی آ گیا کہ اس کی دوسری آمد, اب تو اس کی سیکنڈ کمنگ قریب ہے. اب تو ہم نے اس کی سیکنڈ کمنگ کے لیے تیاری کریں. صرف یہ نہیں کہ کرسمس کے دنوں میں کرسمس کی تیاری کی, شاپنگ کی, کھا لیا, پی لیا, سیر و سیاحت کر لی, اور بس یہی ہمارا کرسمس ہے. اس کا مطلب کہ ہمیں کرسمس کا پتہ ہی نہیں. اور اب اس کی دوسری آمد جو جس کے ہم بالکل قریب ہیں, اب ہم اس کی تیاری میں رہیں, پاکیزگی میں رہیں, دعا کریں, روزے رکھیں, کلام پڑھیں, کلام پہ عمل کریں, اور اپنے کردار کو ٹھیک رکھیں, خدا کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک رکھیں. آخری بات میں یہ کہوں گا, 2 چیزیں ہیں جو ہمیں آسمان پہ لے کے جائیں گی. شاید یہ میرے مضمون سے تھوڑی سی ہٹ کے بات ہے, لیکن یہ بنیادی بات ہے. 2 چیزیں ہیں جو ہمیں آسمان پہ لے کے جائیں گے. ایک ہمارا کریکٹر, دوسرا ہمارا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ کیسا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں جو ہمیں آسمان پہ لے کے جائیں گے. اس کے لیے تیاری کریں, اور میری یہ دعا ہے یہ کرسمس آپ کی زندگی میں, آپ دیکھنے والوں کی زندگیوں میں خوشیاں, برکتیں, بحالی, تازگی, فتح, صحت, تندرستی اور ایمان اور پاکیزگی لے کے آئے. سو میری طرف سے, میرے خاندان کی طرف سے, میرے چرچ کی طرف سے, میری ٹیم کی طرف سے آپ سب دیکھنے والوں کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ. آمین. پریز دا لارڈ. بہت شکریہ پائی صاحب, اور بڑی خوبصورت باتیں اور پیغام آپ نے ہمارے ناظرین تک جو ہے وہ پہنچایا ہے. ناظرین اس کلام کے اوپر فوکس کریں اور اپنی کرسمس کی تیاری اس طرح سے کریں کہ آپ حقیقی میننگز کو جانتے ہوئے اس کرسمس کو سیلیبریٹ کریں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں. یہ کرسمس آپ کی زندگی کا یادگار کرسمس ہونا چاہیے کہ آپ بہتر طریقے سے, بہترین طریقے سے مسیح کو ویلکم کرنے والے اور اسے اپنی زندگی کے اندر لینے والے جو ہیں وہ بنے. سو ناظرین, ابھی وقت ہوا ہے, ہم آپ کی درخواستوں کے لیے دعا کریں گے جو آپ نے ہم تک پہنچائی ہیں. تیار کریں اپنے آپ کو, خالی کریں اور جھک جائیں خداوند کے سامنے. ہم آپ کے لیے برکت کو چاہیں گے تاکہ خداوند کا فضل آپ کی زندگیوں کے اوپر ہو, اور آپ جہاں کہیں ہیں اپنے سر کو جھکائیے گا, تیار ہوں تاکہ ہم آپ کے لیے بلیسنگ کو, شفایت کو چاہیں. اے زندہ جلالی آسمانی باپ, میں تیری شکر گزاری کرتا اور تجھے مبارک کہتا ہوں ان پیاروں کے لیے جو اس وقت تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. خدا تو ان کے حالات کو, سچویشن کو جانتا ہے. میں تیری برکت کو, سرفرازی کو, سلامتی کو ان کی زندگیوں کے اندر چاہتا ہوں. ہر طرح کی پریشانی, ہر طرح کی وبا, بیماری, پریشانی تیرے یسوع نام سے ان زندگیوں میں سے جاتی رہے, اور یہ تجھ میں زور پائیں, قوت پائیں. خدا تیری برکت ان کی زندگیوں کے اندر پہنچے اور یہ تیرے جلال کو حاصل کریں. اور خدا ہر طرح کی پرابلمز کو, ہر طرح کی کمی کو ہم تیرے یسوع ناصری نام سے ڈانٹتے ہیں, ان کی زندگیوں میں سے جاتی رہے. خدا تیرا فضل اور تیری برکت ان کی زندگیوں کے اندر بڑھے. اور یہ کرسمس ان کی زندگیوں کے اندر شادمانی کو, خوشی کو, سرفرازی کو لے کر آئے. اور تیرا جلال ان کی زندگیوں کے اندر ظاہر ہو. انہیں چھو اور بلیس کر اور برکت دے. اسی طرح ہم ملک پاکستان کے لیے تیری برکت کو, سلامتی کو, سرفرازی کو چاہتے ہیں. خدا یہ ملک ہمیشہ تیرے یسوع
नाम में तरक्की, सलामती और सरफराजी को हासिल करे खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश के इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद खुदा। फजल टेलीविज़न के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और सारी टीम के लिए तेरी बरकत को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। इस चैनल के वसीला से हम तेरी खुशखबरी को बहुत सी ज़िंदगियों तक ले जाएं खुदावंद, ताकि तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद खुदा। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर आसिफ रफ़ीक साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। इसी तरह मुबशर शफ़ाकत साहब, आपका भी शुक्रिया, और इमरान असगर साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाज़रीन को जो है वो बरकत बख्शी है। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।